अपीयरिंग, यानी कि अगर आप फाइनल डिग्री में हैं या पेपर देना है फाइनल डिग्री का, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है। अगर आपने पास कर रही है तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो गाइस यार बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से सरकारी एग्जाम रिजल्ट जॉब चैनल पर। और गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में यानी कि CAPF में जो असिस्टेंट कमांडेंट्स की पोस्ट निकली है उसके लिए अप्लाई कैसे करना है गाइस। पिछली वीडियो में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं UPSC की वेबसाइट पर वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, आप उस पर जाके जो है OTR, क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए या फिर UPSC की कोई भी वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए गाइस, और आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और उसके बाद अब जो ये वाला वीडियो है इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए जो कि UPSC की तरफ से निकाली गई हो, यानी कमीशन की तरफ से निकाली गई हो। जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो आज वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, 24 अप्रैल से लेके 14 मई से इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 24 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते थे इसको और 14 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें जो है BSF, ITBP, CRPF, SSB इन सभी में जो वैकेंसीज़ हैं वो निकाली गई है गाइज, ठीक है। तो उन वैकेंसीज़ के लिए आज हम करेंगे अप्लाई, ठीक है, क्योंकि OTR ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ अगर आप देखोगे तो 4 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। सॉरी, इसका जो एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त को होना है गाइस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखिए 4 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम होना है, आपको ऑलरेडी पता है। और ये जो है ये सारी पोस्ट है यहाँ पे BSF में इतनी है, CRPF में इतनी है, CISF, ITBP और SSB, टोटल 506 पोस्ट है। तो चलो गाइस अप्लाई करते हैं, इसके लिए लॉगिन करते हैं। पहले सबसे पहले हम UPSC की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ से हम खोल लेंगे upsc.online.nic.in, ये वाली upsconline.nic.in, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाएगी तो हमें क्या करना है, इस पर लॉगिन करना है और लॉगिन करके फिर हम अप्लाई करेंगे गाइस। तो अभी जैसे ही ओपन होती है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये लॉगिन ओपन हो गई है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है। ये वाला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो 1 टाइम एग्जाम रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल आउट करनी है। तो उसके लिए इस तरीके का पेज आपके सामने खुल जाएगा जब हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे, तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है मुझे, तो सिलेक्ट मोड फॉर लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और OTR ID। OTR ID आपकी मेल पर आई होगी, ईमेल ID आपका ऑलरेडी है ही है रजिस्टर्ड, जो आपने यहाँ पर दी होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था UPSC की, तो वो मोबाइल नंबर उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे कि अगर ईमेल ID से लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल ID भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल ID भरूँगा और फिर ये मेरे को एक OTP भेजेगा और उसके बाद मैं लॉगिन कर पाऊँगा। तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर पर क्लिक करना, अगर OTR ID से तो OTR ID से, ठीक है। तो अभी मैं ईमेल के थ्रू कर रहा हूँ तो गेट OTP, ठीक है। तो इन्होंने OTP भेज दिया है मेरी मेल ID में, तो मुझे वो OTP यहाँ पे डालना है और वेरिफिकेशन कोड डालना है और लॉगिन करना है। चलो गाइस कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पे OTP मैंने दे दिया है, ठीक है, डाल दिया है जो मेरे को रिसीव हुआ था ईमेल ID पे। और उसके बाद आप ये कैप्चा कोड जो है ये आपको भर देना है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ कैप्चा कोड, ठीक है। तो रिफ्रेश करके आप यहाँ से कैप्चा कोड को चेंज भी कर सकते हैं अगर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी डिटेल भरना, जो भी आपकी डिटेल है, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको वेरीफाई करनी होंगी आपकी डिटेल्स। ये वो डिटेल्स है जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने भरी थी। इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बताई है, तो वो पहला वीडियो है, इससे वो वाला आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरी डिटेल मेरी इधर लिखी हुई आ रही है, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली भर के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पे एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है, वो कंफर्म पासवर्ड से नया पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। और अगर आपको जेंडर वगैरह चेंज करना है तो आप वो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, क्लिक टू चेंज जेंडर। और ऐसे ही क्लिक टू चेंज माइनॉरिटी स्टेटस, यहाँ से अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। नहीं तो ये माइनॉरिटी स्टेटस वगैरह क्या है, सारा फर्स्ट वीडियो में बताया मैंने, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो, वहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूरी करनी है, वो है पासवर्ड चेंज। वो तो आपको करना ही पड़ेगा, जो उस टाइम अपने पासवर्ड बनाया था उसको चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, OTR के टाइप पे जो बनाया था। तो चलिए यहाँ पे
देखो ऊपर भी एक आपका OTR ID भी आ रही है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो आपकी OTR ID यहाँ पर लिखी हुई आती है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे जो है हमारा अब मैं यहाँ पे डाल दूँगा नया पासवर्ड अपना एक बनाऊँगा और उसको डाल दूँगा बस, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपको बनाना है, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, उससे कम नहीं। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर होना चाहिए पासवर्ड में और एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है इस तरीके का। सेम कंफर्म पासवर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये डिटेल बनने के बाद पहले तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास आपके सामने इंटरफेस आएगा, जिसमें कि इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं यूपीएससी की तरफ से। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो तो वहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। तो वो सारा क्या क्या आपका कितना कितना साइज़ है वो यहाँ पे दिया गया है, वो आपको पढ़ना होगा ये सारी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, ज़रूरी। और यहाँ पे स्कैन फोटोग्राफ जो है आपकी वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए। और रेजोल्यूशन जो है वो 550 × 550 पिक्सल्स का होना चाहिए, और मिनिमम जो है 1000 बाई 1000 पिक्सल का, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। बेसिकली मैक्सिमम 1000 से 1000 पिक्सल का, और मिनिमम 550 बाई 550 पिक्सल होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा। कोई भी आपका डाउट है, सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो रहे, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। डैशबोर्ड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अपडेट ईमेल ID, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। किसी एप्लीकेशन से रिप्लाई करा है तो वो देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं जो हमने बनाई थी OTR के टाइम पे। और एप्लीकेशन हिस्ट्री में अगर मैं क्लिक करूँगा एप्लीकेशन हिस्ट्री दिखाएगा, जो कि अभी मैंने कोई नहीं भरी है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, बेसिकली पूरा खाली आ रहा है, ठीक है। पार्ट 1 स्टेटस, पार्ट 2 स्टेटस, क्योंकि कोई भरी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका डैशबोर्ड। तो वापिस डैशबोर्ड में आते हैं, तो ये डैशबोर्ड आ गया। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन से एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना है वो सारा दिया गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का ये है असिस्टेंट कमांडेंट जो हमने पढ़ना है अभी, ठीक है। ये इसकी नोटिफिकेशन नंबर है। क्लिक हियर फॉर पार्ट 1। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन नॉट एक्टिव। पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद ये एक्टिव हो गया कि पार्ट 2 की, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 करेंगे तो इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है गाइस, यहाँ पे सारा बता रखा है, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं यस। इसको पहले एग्री करना है। हाँ यस, मैंने सब पढ़ लिया है, सब कुछ समझ लिया है, तो यस कर दो। तो देखो जैसे ही मैंने यस करा तो ये हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप देख सकते हो ऑलरेडी डिटेल्स जो है वो हमारी भरी हुई आ रही है, ठीक है। ये फेक डिटेल्स है गाइस जो मैं भर रहा हूँ यहाँ पे, इसका किसी से भी कोई वो नहीं है बेसिकली लेना देना डिटेल्स का, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना, मतलब मैंने जैसे आपको समझाने के लिए भर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है रजिस्ट्रेशन, और इसमें ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो है डिटेल्स सारी की सारी दिखा रहा है, आपको आ रही है, ठीक है। अब आपके एग्जामिनेशन जो है का जो एप्लीकेशन है जो अभी हम भरने जा रहे हैं CAPF के लिए असिस्टेंट कमांडेंट का, उसकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये अब आपसे पूछ रहा है कि नेशनैलिटी इंडियन, सेलेक्ट मार्शल स्टेटस। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना मार्शल स्टेटस, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कम्युनिटी है वो आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से, जनरल, OBC, EWS, ठीक है। और उसके बाद फीस सबमिशन इज एडमिशन, ये आपका यहाँ पे फी रिमिशन अलाउड, शुल्क माफ़ किया गया है। तो जनरल के लिए नो आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC ST PW फीमेल के लिए फीस नहीं है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है। इसके लिए बैचलर डिग्री है, ठीक है। मिनिमम बैचलर डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऑलरेडी पास द डिग्री इक्विवेलेंट अपीयरिंग, यानी कि अगर आप फाइनल डिग्री में हैं या पेपर देना है फाइनल डिग्री का, तब भी आप जो है इसके लिए अप्लाई एलिजिबल है। अगर आपने पास कर रही है तब भी आप एलिजिबल है, ठीक है। तो ऑलरेडी पास थे तो ऑलरेडी पास की डिटेल भरनी है, और अगर आप अभी दे रहे हैं फाइनल ईयर में है डिग्री के, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं डिग्री का फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन में, तो ये करना है सिलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कर लोगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको। तो चलिए एड्रेस भर देते हैं, और एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स, एड्रेस यहाँ भरना है, ठीक है, फिर यहाँ भरना है, फिर यहाँ भरना है। तो चलिए मैं आपको भर के दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं भरना आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है कि योर नेम अगेन इन एड्रेस लाइन 1, नाम नहीं भरना आपको यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है आपका, जैसे कि आप अपना हाउस नंबर भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर वगैरह ऐड नहीं कर सकते, ये वाला स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है, ये भी अलाउड नहीं है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से भरना है या फिर इस तरीके से भरना है, ठीक है। जैसे 220 है मान लो, तो ऐसे भर दोगे। उसके बाद एड्रेस लाइन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है बेसिकली भरना होता है, ठीक है, कृष्णा पार्क। इस तरीके से आपको अपना वो भरना है जो आपका मोहल्ला होगा, ठीक है। और तीसरे में आप भर सकते हो यहाँ पे कि जैसे जो भी आपका एरिया पड़ता है वो आपको भर देना है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, ठीक है, तो मुझे तो फेक डिटेल बनी, तो यहाँ पे कुछ भी भर के आपको चेक करके दिखा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही ये खुलेगा, अभी यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करा है, तो जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिटी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी आ नहीं रहा, आ गया। तो अब सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे अलग अलग देखो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मान लो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, तो शाहदरा मैंने कर लिया जैसे यहाँ पे, ठीक है। लाइन 3 जरूरी नहीं है, देखो यहाँ पे ऑप्शनल है, इसका जो स्टार नहीं लगा हुआ। लाइन 1 और लाइन 2 जरूरी है। तो लाइन 3 में अगर आपका एड्रेस नहीं है तो आप यहीं तक भरो। अगर लाइन 3 तीसरी भी लाइन है तो वही भर सकते हो, ठीक है। जैसे पर टाउन है, कुछ है, वही भर सकते हो। तो स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया। उसके बाद आपको यहाँ का पिन कोड देना है, तो का पिन कोड डालना है, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डालना और फिर उसका पिन कोड डालना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट। ये तो जस्ट मैं आपको, ये मैंने जैसे शाहदरा का डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शाहदरा का पिन कोड है, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालना। तो चलो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में यहाँ पे एक चीज़ अब निकल के आई है, वो है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट का दावा। अगर आप यस करोगे तो आपसे डिटेल पूछेगा, यहाँ पे देखो इफ़ यस सेलेक्ट द कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा और कैटेगरी आपको चेंज करनी है, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैटेगरी दिखाएगा। तो ये है आपकी कैटेगरी उसके लिए जिसमें कि अगर आपको एज में छूट चाहिए बेसिकली, ठीक है, तब आप इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और इस तरीके से, ठीक है, सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखा देगा ये, और फिर आपको आगे जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो अभी मैं इसको नो कर देता हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू, तो कंटिन्यू कर देते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स आपसे मांगेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसका नंबर डालना है यहाँ पे फ़ोटो कार्ड का, और इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो कार्ड सेलेक्ट करेंगे, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी, वोटर कार्ड। तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार कार्ड, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली फेच करेगा आपका। अभी आधार, जब आपको यहाँ पे अब इसका नंबर देना है फोटो, यानी कि आपको आधार कार्ड का नंबर देना है अपना यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे आधार कार्ड का, और सेम नंबर आपको फिर यहाँ पर भी देना है, ठीक है। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना, आपको रन थ्रू डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको सीधा डालना है इस तरीके से, ठीक है। 12 डिजिट का होता है, तो आपको इस तरीके से 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर जो है अपना डालना है बेसिकली, ठीक है। सेव नंबर फिर यहीं पे डालोगे, रिपीट सेव नंबर डालना, ठीक है। कंफर्म करना है। मैं जस्ट डमी डिटेल डाल के दिखा रहा हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ गाइस ये डमी डिटेल्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड योर स्कैंड फोटो, आइडेंटिटी कार्ड फोटो। अब यहाँ पे आधार कार्ड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ प्रोवाइड द फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एम टू कैरी द सेम। हाँ, तो जो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे दोगे वही आपको साथ में कैरी भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपना ही आधार कार्ड देना अपने, और वही आपको फिर यहाँ पे मतलब जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड दोगे, जो भी आधार कार्ड नहीं फोटो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, तो इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट दोगे वो डॉक्यूमेंट आपको, जिसका भी नंबर दोगे, जिसकी डिटेल दोगे, वो डॉक्यूमेंट ही आपको कैरी करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड आपको अपलोड कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आधार कार्ड अपलोड कर दोगे, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि PDF फॉर्मेट होता है, ऐसा ना हो कि उसमें पासवर्ड लगा हो तो ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो अपलोड कर देना यहाँ से। फिर उसके बाद आगे चलेंगे और यहाँ पे कुछ डिटेल डालेंगे, जैसे कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऐसे कंपोनेंट ऑफ पेपर सेकंड, ठीक है। तो जो पेपर सेकंड होगा इसका, उसमें क्योंकि निबंध भाग है वो, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है यहाँ पे कि किस में निबंध है, आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, ऐसे वो आपको हमें बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश कर दिया, जैसे हिंदी करना तो हिंदी कर सकते हैं आप। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, नो, यस, ठीक है, तो नो कर दिया। डू यू फाइनली सेलेक्टेड रिकमेंडेड अर्लियर एग्जामिनेशन टू दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, पहले कोई दिया है हमने असिस्टेंट कमांडेंट की ये वो, ठीक है। तो और मतलब उसके लिए आप सिलेक्ट हुए हो बेसिकली, ठीक है, प्रीवियसली। तो यहाँ पे यस और नो आपको कर देना है बेसिकली, ठीक है। सिलेक्ट हुआ तो यस, नहीं तो नो। और उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे गाइस, आप चले जाओगे यहाँ पे पेमेंट के पेज पर, ठीक है। पेमेंट करनी है आपको वहाँ से, और फिर उसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और लास्ट में आपको करना पड़ेगा अपना सेंटर सेलेक्ट, ठीक है। तो सेंटर सेलेक्ट कर लेना,
और डिक्लेयर एग्री कर देना डिक्लेरेशन, ठीक है, तो आपका ओके हो जाएगा। तो जितनी जल्दी भरोगे उतनी जल्दी आपको सेंटर मिलेगा। तो ये आपको मैंने मोटा मोटा समझाया, ठीक है, किस तरीके से आपको भरना है पूरा ये जो एप्लीकेशन है यूपीएससी का CAPF पे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये इसको ध्यान से समझ के भर लेना गाइस, पूरा आगे पेमेंट कर देना, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड कर लेना अपना, और जो भी उसका साइज है उसके हिसाब से। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।